इजराइल फिलिस्तीन के बीच इजराइल की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इजराइल के जो मंत्री हैं, युद्ध मंत्री, उस पर एक इजरायली फ़ौज के शहीद जवान के भाई ने हमला कर दिया। एक इजरायली फ़ौज के सैनिक शहीद हुआ था, उसकी अंत्येष्टि हो रही थी। उस फौजी के भाई ने इजराइल के युद्ध मंत्री पर हमला कर दिया और कहा कि तुम युद्ध बंद करो। तो सोचिए किस तरह से इजरायली गुस्से में है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने भरोसा दिलाया था इजराइल को कि चुटकियों में, चुटकी बजाते ही सारे इजरायली बंधकों को हम छुड़ा लेंगे और हमारा बाल बांका भी नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 150 दिनों के युद्ध में, लगभग 150 दिन होने वाले हैं, इतने युद्ध में किस तरह से, सोचिए अक्टूबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने के इस युद्ध में इजराइल घुटनों पर है। उसने भले गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को निस्नाबूद कर दिया है, मलबे में तब्दील कर दिया है, 30,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों को भी मौत के घाट उतारा है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस युद्ध में इजराइल ने अपने 10,000 सैनिक खो दिए हैं। और तमाम जो इजराइल मजबूत देश था, पैसे वाला देश था, बिजनेसमैनों का देश है, वहाँ के लोग अपने एक आदमी भी नहीं खोना चाहते हैं। और अब वहाँ के लोगों को लग गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया। और इजरायली कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर संघर्ष विराम करो, युद्ध विराम करो, सीज फायर करो और हमारे बंधकों को छुड़ाओ। और अब फिलिस्तीन जो पहले 1 पर 3, एक इजरायली को तब छोड़ा जाता था जब 3 फिलिस्तीनी छोड़े जाते थे, अब हमास ने कहा है कि 1 पर 10, मतलब 10 फिलिस्तीनियों को छोड़ो तब एक इजरायली को छोड़ेंगे। और सोचिए ताकतवर इजराइल की इतनी हैसियत नहीं है कि एक भी अपने बंधक को हमास के कब्जे से छुड़ा ले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर अशरफ अल किद्रा 5 दिनों से जारी इजराइल घेराबंदी के कारण नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भोजन, एनेस्थीसिया और दर्द निवारक दवाओं की कमी हो गई है। नासिर मेडिकल कॉलेज कॉम्प्लेक्स में 150 स्वास्थ्य कर्मचारी और 350 मरीज है। सैकड़ों विस्थापित परिवार मौजूद है जो भुखमरी और उपलब्ध उपचारों की कमी, भयावह स्थिति अनुभव कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से इजराइल जो है वो मरीजों को मार रहा है, अस्पताल, स्कूल पर हमले कर रहा है, लेकिन हमास के लड़ाके सीधे सीधे इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्लाह, वो सीधे सीधे इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। और यमन के लड़ाके जो हैं वो सीधे सीधे इजरायली जहाज़ों पर हमला कर। अब बताइए जो सैनिक निर्दोष को मारे वो वीर या जो सेना को मारे वो वीर। तो सोचिए इजराइल युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर निर्दोष लोगों को मार रहा है, स्कूल अस्पताल पर हमला कर रहा है, जबकि हमास, हिजबुल्लाह और हूथी जो है सीधे सीधे फौजियों से लड़ रहे हैं। अल कासम लड़ाकों ने घर में छुपे आईडीएफ बल को एक कार्मिक विरोधी गोले से निशाना बनाया। हताहतों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई। सोचिए 24 मारे गए थे एक साथ इजरायली फौज। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप सहम जाएंगे कि जिस इजराइल में अब लगातार बमबारी हो रही है, जो इजराइल युद्ध में फंसा हुआ है, भारत के बेरोजगार इजराइल जाने के लिए मजबूर हैं। सोचिए लाइन लगाकर। और फिलिस्तीन और हमास के साथ, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, दुनिया के लोग जो हैं वो उसके साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच टुबास, अल सिहा, अल मस्जिद स्ट्रीट, तहसीर जंक्शन और अल घगरा स्ट्रीट में भयंकर झड़पें जारी हैं। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस और आईडीएफ के बीच टुबास, अल सिहा, अल मस्जिद स्ट्रीट, तहसीर जंक्शन पर लड़ाई युद्ध चल रहा है। और इसमें लगातार सोचिए इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वीडियो भी बनाता है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने टुबास शहर पर आक्रमण कर रही है, आईडीएफ सेनाओं पर गोलीबारी। टुबास के अलावा आईडीएफ अल खलील और रमल्लाह में बरका शहर पर भी हमला कर रहा है। भीषण संघर्ष के बाद जेनिन से आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। पीछे हटती आईडीएफ पर फहामा और अरबा में फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने घेर कर गोलीबारी की है। ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अमेरिका 25 F-15 और 25 F-35 युद्धक विमान, कम से कम 12 अपाचे हेलीकॉप्टर और हजारों नई युद्ध सामग्री इजराइल भेज रहा है। आने वाले दिन में पहली खेप आने की उम्मीद है। अमेरिकी क्षेत्रीय तनाव को शांत करने की कोई इच्छा नहीं दिखा रहा। तो सोचिए इजराइल की हवा निकल चुकी है और अब वो दोबारा अमेरिका से मदद मांग रहा है। और अमेरिका ने अगर ये मदद पहुंचाया तो सवाल है कि ये मदद आते ही अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले
ईरान तेज करेगा और खाड़ी देश। 26/1/2004 को सुबह सनसनी फैल गई जब खबर आई कि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस हमास ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके नेटिव हसरा नामक इजरायली सेटलमेंट पर हमला किया। इजरायली जान माल का नुकसान हुआ है। तो अब इजराइल पर भी हमले शुरू हो गए हैं। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने गाजा मध्य भाग में आईडीएफ की आपूर्ति लाइनों पर रॉकेट बैराज से बमबारी की है। एक अन्य घटना में अल मगजी शिविर के पूर्व सफू अबू साफिया सैन्य स्थल से आईडीएफ सैनिक और वाहनों के जमावड़ों पर मोटार से बमबारी की गई है। बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और सोचिए, हमास का बयान 25/1/2024 को जारी, 62 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। 62। पिछले सप्ताह के दौरान अल कसम लड़ाकों ने 68 आईडीएफ सैन्य वाहनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट किया। लड़ाकों ने 57 अलग अलग सैन्य अभियानों में 53 आईडीएफ सैनिकों को बिल्कुल नज़दीक से मार गिराया, 9 सैनिकों को स्नाइप किया और कई को घायल किया। हमास के मिशनों ने घुसपैठ करने वाले आईडीएफ बलों को गोले, एंटी फोर्टिफिकेशन, एंटी कार्मिक विस्फोटक उपकरणों और मशीन गनों से निशाना बनाया। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ द्वारा कब्जा किए गए 4 घरों को भी ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ सैनिकों से भरी 2 सुरंगों के प्रवेश द्वार को विस्फोट कर दिया और इजरायली सैनिकों के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। हमास ने 2 स्काईलार्क टोही ड्रोन को मार गिराया, 2 आत्मघाती ड्रोन समेत 8 ड्रोन जब्त किए। लड़ाकों ने सभी युद्ध मोर्चों पर मोटार के गोले और कम दूरी की मिसाइलों से आईडीएफ सैन्य जमावड़ों पर बमबारी की और इजराइल पर अलग अलग रेंज से हमले किए हैं। तो सोचिए, जिस हमास के पास कोई सेना नहीं था, जहाज नहीं था, उसको पूरी दुनिया मदद कर रही और वो लगातार लड़ाई लड़ा। सोचिए, नेबुलस के पास एक मृत आईडीएफ सैनिक के अंतिम संस्कार में उसका भाई इजरायली युद्ध मंत्री बेनी गैंटेज से हाथापाई पर उतर आया। उसने गैंटेज से चिल्लाकर कहा, मेरा भाई मुफ्त में मारा गया और आप युद्ध नहीं रोकना चाहते, आपको यह युद्ध रोकना ही होगा तुरंत। सोचिए किस तरह से इजरायली अब अपना आपा खो रहे हैं और सोचिए, युद्ध में हमेशा मजबूत खोता है। सोचिए, फिलिस्तीन किसानों का देश था, किसान थे, वो किसी तरह से गुजर बसर करते थे। इजराइल उन पर कब्जा करना चाहता था और अब फिलिस्तीन आज़ाद होने के कगार पर है। प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट की है कि फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने दक्षिण गजा पट्टी खान यूनिस कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज के पास एक आईडीएफ अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। स्थानीय सूत्रों की रिपोर्ट है कि कई बचाव हेलीकॉप्टर ने कल शाम से खान यूनिस के कई बार आगे पीछे उड़ान भरी है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यमन का कहना है कि देश पर अमेरिका और ब्रिटेन के आरोप अनुचित है। जब से यमन ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर प्रतिबंध की घोषणा की है, 4874 जहाज जिनका इजराइल से कोई संबंध नहीं है, हुतीज की कार्रवाई के बिना किसी बाधा के गुजर चुके हैं, जिसमें साबित होता है कि यमन केवल इजराइल को निशाना बनाता है और लाल सागर पर अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए कोई खतरा नहीं है। तो सोचिए, यमन ने साफ साफ कहा है कि वो लाल सागर में किसी भी जहाज को नहीं रोक रहा है सिवाय इजराइल के। और गजा फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने गजा उत्तर पश्चिम सुदानिया में आईडीएफ सैनिकों और वाहनों को भारी मोटार, गोले, बद्र 1 रॉकेट और 107 मिलीमीटर रॉकेट की बौछार से केंद्रित गोलीबारी की। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने खान यूनिस, अल यासीन, नासिर अस्पताल के पास आईडीएफ यूनिट से भिड़ गए। आईडीएफ रैंकों में मौतें और चोटें आई हैं। दूसरी घटना खान यूनिस, ऑस्ट्रेलिया पड़ोस के पास रेजिस्टेंस ने थकीब बैरल विस्फोट से आईडीएफ टैंक को उड़ा दिया है। और फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने खान यूनिस, अल यासीन, नासिर अस्पताल के पास आईडीएफ यूनिट से भिड़ गए। आईडीएफ रैंकों में मौतें और चोटें आई है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से जो इजरायली हैं वो अब अपना आपा खो रहे हैं और उनको लग गया है कि उस युद्ध में उनकी हार तय है। और अब तक 10,000 के करीब फिलिस्तीन के जवान मारे जा चुके हैं। वहीं भले वेस्ट बैंक के जनीन में जंग की और फुटेज है, तो लगातार ये युद्ध लगातार बड़ा हो रहा है। और जिस इजराइल जो सोच रहा था कि हमास को 2 मिनट में चुटकी बजाकर ख़त्म कर देंगे, वो सब कुछ सपना साबित हुआ है। और देर सबेर हमास के लड़ाकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भले बमबारी करके हमास इजराइल और वेस्ट बैंक को मलबे में तब्दील किया गया, लेकिन हमास उसी मलबे की आड़ लेकर, सोचिए, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। सोचिए, लाल सागर के बाद भूमध्य सागर में भी इजराइल की घेराबंदी बढ़ रही है। इराकी रेजिस्टेंस ने तो भूमध्य सागर के इजरायली बंदरगाह अशदोद पर बमबारी की और आज गजा में फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने भी अशदोद पर मिसाइल से हमला किया है। तो लगातार समंदर में और पानी के नीचे
ये तमाम जो युद्ध हैं वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और अब इजराइल अपने बैकफुट पर है। और सोचिए, बिना सेना, बिना जहाज, बिना गोलीबारी के अब हमास युद्ध जीतने के कगार पर है, क्योंकि वो सच के साथ है। और धीरे धीरे ही पूरी दुनिया के 153 देश, जिसमें भारत भी शामिल है, वो नैतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से इजराइल के नहीं फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र के अलावा जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट है, वहाँ दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ केस कर रहे हैं और हमास के पक्ष में केस लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी। सोचिए हमास किस तरह से बैक कर चुका है, लेकिन भारत की मनुवादी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि युद्धरत क्षेत्र में भारत के बेरोजगार क्यों जा रहे हैं। और जो ये भारत की मनुवादी मीडिया भारत के युवाओं को नहीं दिखा रहा है, वो कूद कूद कर इजराइल गए थे और कह रहे थे कि इजराइल, हमास खत्म हो जाएगा, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा। उनको सोचना चाहिए कि इनकी पोल पट्टी भी खुल गई। तो सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया जो है वो ठीक इजराइल के साथ खड़ी है और उसी तरह से जैसे यहाँ के 95% के लोगों के खिलाफ है, जबकि पूरी दुनिया और भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।